Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हज़रत अल्लामा इकबाल ने यकीनन इस शेर को आज के बिलखुसूस नौजवानों को हदफ बनाकर पेश किया है और इस निशाने को पूरा करने का जो ख्वाब, सुनहरा ख्वाब देखा गया था, वो ख्वाब धुंधला हो गया है और देखा जा रहा है कि समाज में वो नौजवान जो समाज का सरमाया था, समाज को तामीर करने की जिस पर जिम्मेदारी आई थी, आज वो मुख्तलिफ आदतों में मुब्तला होकर, मुख्तलिफ नशे की लत में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है कि ऐसे नौजवानों को सुधारने की बजाय, जुर्म से नफ़रत करने की बजाय जुर्म करने वालों से नफ़रत करना शुरू कर दिए हैं। और यकीनन मिल्लत के ऐसे नौजवान जिन्होंने मिल्लत के नौजवानों को सुधारने का बेड़ा उठाया है, ऐसे नशे में मुब्तला नौजवानों को समाज से उठाकर उन्हें एक आला मकाम तक पहुंचाने का ख्वाब देखने वाले मोहतरम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज जेसी नगर मुनरडी पाಳ್యం में बाकायदा इसकी ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है और उसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम इमरान साहब से कि इस सिलसिले में कैसी काविशों की ज़रूरत है, कैसी मेहनतों की ज़रूरत है। जानते हैं मोहतरम इमरान साहब से। इमरान साहब, इस्तकबाल है। यकीनन लायक तहसीन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप के नौजवानों को सुधारने का जिस किस्म का बेड़ा आपने उठाया है, यकीनन समाज का सलाम आपकी खिदमत में। और इस सिलसिले में जिस तरह की फ़िक्र आपने की, क्यों कर ये जज्बा है आपके अंदर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये फ़िक्र आज जो है मेरे दिल में आई, क्यों कर आई बोले तो हमारा तबका जो नौजवानों का है और हमारी बच्चियां ये किस रास्ते पर जा रही हैं। अब ये रास्ता जो इख्तियार करे हैं, ना ये उनका खुद का फ़ायदा है, ना उनके घर का फ़ायदा है, ना हमारे इंडिया का फ़ायदा है। अब यहाँ पर इस रास्ते पर चलकर वो जो है अपने जाने गंवा रही हैं, जाने गंवा रहे हैं बच्चे तो बच्चे बच्चियाँ भी मुब्तला हो रही हैं। बच्चे तो बच्चे बच्चियाँ भी मुब्तला हो रही हैं, अपनी जानें भी गंवा रही हैं। और कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बच्चियाँ जो है, इनकी शादी की ज़िंदगी भी जो है सही से नहीं चल रही, टूट जा रहे हैं रिश्ते। तो ये जो बार बार हम देखें, क्योंकि मैं जिस रास्ते से आया था, अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं सोसाइटी को कुछ करूँगा, अपने लोगों के लिए कुछ करूँगा, ये मेरी जो है एक जुफ्तजू थी। हाँ, तो उसके बाद में जो है हम लोगों ने एक रास्ता इख्तियार किया कि भाई आज जो बच्चे ईमान से चले जा रहे हैं, इनकी रूह ख़राब हो रही है, इससे बेहतर काम जो है माशरे में कोई चीज़ का नहीं है। क्योंकि ये सोसाइटी के लिए भी नासूर है। ये बच्चे ये वायरस की तरीक़े से हर जगह फैल रहे हैं, तो इसको रोक लगाना ज़रूरी था। तो रोक लगाना सिर्फ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अगर डिपार्टमेंट के साथ हम खांधे से खांधा लगाकर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारी इंडिया का मुस्तकबिल है। अगर ये बच्चे अगर ऐसे रास्ते पर चलेंगे, ना इंडिया बचेगा, ना हमारा मुस्तकबिल बचेगा। तो उस वास्ते हम लोगों ने इस रास्ते को चॉइस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। कितने रिहाब सेंटर्स का अब तक आपने काम किया या फिर उसकी पहल में काम किया? फिर नए रिहाब सेंटर्स के सिलसिले में क्या खाका है? यहाँ पर हमारे पास जो है रिहाब सेंटर्स ना की तादाद में है। कितनी ज़रूरत है आज उसकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हर मुसलमान के हर ख़ानदान में ये बच्चा है।
SC ST के खानदान में ये बच्चा है। तो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो शायद कल जो है ये हर घर में होगा। अगर हम सोचेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, सोसाइटी में हर कोई है। अगर ये बच्चा बाहर निकलेगा, वो कोई रिलीजियस नहीं देखेगा, वो हार्म करेगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा। अगर वो तकलीफ़ खुद को पहुंचा रहा है या दूसरे को पहुंचा रहा है, तो हर जगह से खामियाजा हमारा ही है। तो इमरान साहब, इस सिलसिले में क्या मोहल्लावारी सतह पर इसकी हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाकों में इस तरह के काम करने के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, या किसे मरकज़ बनाकर काम करना चाहिए? कौन इस सिलसिले में ज़्यादातर रोल निभा सकता है? देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप मस्जिद नबवी को देखिए मॉडल की तरीके से, जहाँ से हम लोगों को दिखाया गया कि ज़िंदगी कैसे जीना है, सोसाइटी में लोगों की भलाई कैसे करना है। मुसलमान सिर्फ अपने लिए नहीं बना, हर किसी के लिए बना है। अगर मुसलमान किसी को तकलीफ़ देता है तो वो मुसलमान नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को जब मॉडल बना के दे दिया गया कि भाई जो भी खैर का काम होगा मस्जिदों से होगा। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ज़िंदगियों में देखा कि कुछ ऊंच नीच है तो सही करेंगे, मस्जिद से सही की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाहर से कोई आता था मदीना शरीफ, तो उनको जो है इस्तकबाल करके, उनकी मजबूरियां पूछकर, उनको जो है कुछ रहने का इंतज़ाम करके, हर अच्छाई का काम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज मसाजिद को सिर्फ नमाज, तिलावत, फिर बस कुछ देर के लिए गुफ्तगू जनीद दीनी मामलात पर गुफ्तगू, और फिर मामला ख़त्म। फजर से लेकर जोहर तक मस्जिद लाक, जोहर से लेकर असर तक मस्जिद लाक, असर के बाद मगरिब तक सिर्फ पेशाब खानों के लिए खुली रहेगी। इस तरह का जो माहौल बना दिया गया है, इस माहौल को तब्दील करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए भाई, मेरा बोलने का मतलब क्या है, हम लोगों को दूसरों को उंगली उठाने से अच्छा, हम जो है, हम शहरी हैं, हम मोहल्ले में रहते हैं, मस्जिद के आसपास रहते हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है। मस्जिद किसी सिर्फ कमेटी की नहीं है, हर जो मुसल्ली वहाँ पर नमाज पढ़ता है उसकी है। तो वो जाए, मोहल्ला कम्युनिटी बने, उसमें आप जो है डेजिग्नेशन मत दीजिए, तू बड़ा मैं छोटा। आप जो है हर कोई मिलकर काम करने की कोशिश करें। बराबरी समझेंगे तो जी, आप अगर छोटा बड़ा समझेंगे तो वहाँ पे इख्तिलाफ आएगा, वहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी। तो इस तरह का यहाँ जो आपने आगाज़ किया है, आज एक बहुत बड़ा काम शुरू किया है, इस सिलसिले में यहाँ क्या क्या बनने वाला है, कैसे इसकी शुरुआत हो रही है? जी देखिए, मैंने आपको कहा था, हमारे एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर ने जब रैली हुई थी तो मुझसे कहा कि आपकी अब कम्युनिटी को रिहैब सेंटर्स की बहुत ज़रूरत है। तो उनका मतलब क्या था कि आप जो है ड्रग्स में बहुत पीक पर जा रहे हैं। हर ख़ानदान में एक बच्चा आपके मौजूद है। कोई ख़ानदान शायद ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ मेरा ख़ानदान इस चीज़ सब बचकर है। तो ये माहौल जो है नेक्स्ट लेवल पे हर घर का आएगा। तो आप इन बच्चों को क्या संभालेंगे या इनको जो है मरने के लिए छोड़ देंगे? तो आपको ये रिहैब सेंटर्स बनाने की बहुत ज़रूरत है। वो बात को लेकर मैंने जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक इदारा चूज़ किया। यहाँ पर हाँ काम बहुत है, एक पुरानी बिल्डिंग मिली है हम लोगों को। मैंने ये चीज़ जो है बहुत से हमारे ज़िम्मेदारों को, मस्जिद वाली ज़िम्मेदारों को भी कहा कि आपके ऐसे कहीं इदारे होंगे तो वो जो है रिहैब में कन्वर्ट करिए। आप अगर नहीं कर सकते तो वो मुझको दीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसकी रहबरी करूँगा और इंशाअल्लाह ये बच्चों को हम निकालने में कामयाब होंगे। मगर वो जो है कहीं एक दूरअंदेशी है, तो उस वास्ते पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी था।
इस वास्ते जो है हम लोग यहाँ पर एक शुरुआत किए हैं। इंशाअल्लाह आप दुआ यहाँ करें। कितने कितने बच्चों की कैपेसिटी रहेगी और क्या सहूलियत? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 फ्लोर्स हैं। हम लोग जो है पहले एक फ्लोर से आगाज़ करेंगे, इंशाअल्लाह जो है फिर उसको बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह मेरी एड्रेस वगैरह बता दें। हाँ, ये एड्रेस जो है आपको जयसी नगर में आएगा। ये स्नो सिटी जो फन वर्ल्ड है इसके ऑपोजिट में ये बिल्डिंग है। रोड के कॉर्नर में पुलिस स्टेशन के बाजू में ये बिल्डिंग है। आप राब्ता करें, अपने बच्चों को जो है इस चीज़ से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चे अपने घर में संभल नहीं सकते और आप इनको ड्रग्स घर में रखकर छुड़ा नहीं सकते, तो आप इनको रिहैबिलिटेट करें, यहाँ से इनको नशा छुड़वाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे। कोई भी काम का आगाज़ किया जाता है तो मुख्तलिफ रुकावटें पैदा होती है, लेकिन एक फौलादी दीवार बनकर जब मुकाबला किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो मुसीबतें दम तोड़ देती हैं। यकीनन इमरान साहब और उनकी टीम ने जिस काम का आगाज़ किया था वो टीम आज एक उरूज पर पहुंच चुकी है और रिहाब सेंटर्स के हवाले से जहां नौजवानों में मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ गांजा या ड्रग्स जैसी मुसीबतों की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, इनसे दूर करने के लिए जिस तरह का खाका उन्होंने बनाया है यकीनन काबिल सताइश इक़दाम है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इलाकाई सतह पर मसाजिद को मरकज़ बनाकर हम लोग मिल्लत के लिए, सोसाइटी के लिए और समाज के लिए एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं और वहाँ से सुधार का काम किया जा सकता है। देखना यह है कि दीगर मसाजिद के ज़िम्मेदारों की जानिब से इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।